दोस्तों स्वागत है आपका जीएस रीडर्स में। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यजुर्वेद से। यजुर्वेद यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यानी कि यही एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। गद्य वो होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, यानी पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ होता है जिसे हम पढ़ सकते हैं, वो होते हैं गद्य। और पद्य वो होते हैं जो कविता के फॉर्मेट में होते हैं, यानी जिन्हें हम गा सकते हैं, वो होते हैं पद्य। कविता के फॉर्मेट में होते हैं, यानी जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है, उन्हें बोलते हैं हम पद्य। इसमें मुख्यतः कर्मकांड जैसे कि पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के समय नियमों का अनुपालन का संकलन है। यानी कि पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान जैसे कर्मकांड होते हैं, उनमें जो नियम होते हैं, उन नियमों का जो अनुपालन करना होता है, उनका संकलन जो है यजुर्वेद में दिया हुआ है। इसका उच्चारण करने वाले ऋषि को अथर्वयु कहा जाता है। मैंने बताया था ऋग्वेद में भी ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहा जाता था। आम आदमी इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, यजुर्वेद को, वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो इनके उच्चारण करने वाले विद्वान जो होते थे उनको कहते थे, यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अथर्वयु कहा जाता था। इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगला वेद है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि गान और गाना और संगीत से रिलेटेड सारी बातें जो हैं सामवेद में दी हुई हैं। यानी कि सुर, ताल, ये सारी चीज़ें इस टाइप की दी हुई हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के समय गाए जाने वाले रचनाएं हैं। यानी कि जैसे हम आरती गाते हैं, देवताओं की स्थिति में भजन गाते हैं, उनको गाना पड़ता है, उनका सुरताल का ज्ञान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सामवेद में दी हुई हैं। स्तुति के लिए मंत्रों का जो उच्चारण होता है वो ऋग्वेद में दिया हुआ है। ऋग्वेद में सारी ऋचाएँ दी हुई हैं, यानी मंत्र दिए हुए हैं, वो देवताओं की स्तुति के लिए ही दिए हुए हैं। लेकिन गाए जाने वाली रचनाएं सामवेद में हैं। देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाली रचनाएं सामवेद में हैं। इसका उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद ये अंतिम वेद है, यानी चौथा वेद है। इस वेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी। इस वेद में रोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह आदि के लिए मंत्र हैं। यानी कि ये सारे कार्य संपन्न करने के लिए जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो सारे मंत्र अथर्ववेद में दिए हुए हैं। इस वेद का दूसरा नाम भेषज वेद भी है। उत्तर वैदिक काल में कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थी, वो सारी कुरीतियाँ इस वेद में वर्णित हैं। जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं पूरा डिस्कस करूँगा कौन कौन सी कुरीतियाँ उत्पन्न हुई थी। जैसे कि अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि इस समय में, यानी उत्तर वैदिक काल में, ये उत्तर वैदिक काल में लिखे हुए वेद हैं तीनों, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल में लिखे हुए वेद हैं। और ऋग्वेद जो है वो पूर्व वैदिक काल में लिखा हुआ वेद है। तो अथर्ववेद में लिखा हुआ है कि कन्याओं के जन्म को इसमें बुरा माना गया है, अशुभ माना गया है। तो वेद में अशुभ नहीं माना गया है, उस समय के समाज ने अशुभ माना था। वेद में सिर्फ जो विद्वान थे उन्होंने लिखा है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, जिस प्रकार से एक पिता के लिए दो पुत्रियां महत्वपूर्ण होती हैं, उसके बिना वो पिता अधूरा रहता है अपनी पुत्रियों के बिना, उसी प्रकार से प्रजापति अपनी सभा और समिति के बिना अधूरे थे। उनका कोई काम ही चलना ही नहीं था। अगर सभा और समितियां नहीं होंगी तो फिर प्रजापति कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो पुत्रियों को बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है अथर्वा ऋषि द्वारा, यानी जिन्होंने अथर्ववेद को लिखा गया है। उस समय के समाज ने स्त्रियों की दशा को दयनीय बनाया है, ना कि वेदों ने। कुछ लोगों का मानना है कि वेद में लिखा हुआ है कि स्त्रियों की दशा, स्त्रियों को बुरा माना जाता है। जुआ, शराब से तुलना की गई है। तो जुआ और शराब से स्त्रियों की तुलना की गई है, लेकिन ऋषियों ने नहीं की है, ये उस समय के समाज ने किया था। ये तो केवल लिखा हुआ है वेदों में, उस समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है वेदों में, इसलिए
उन्होंने लिखा है इसका सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने तो पुत्रियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। प्रजापति की सभा और समिति को पुत्रियां कहा है। अगर वो चाहते तो इनको 2 पुत्र भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने पुत्रियों को महत्वपूर्ण माना है, इसलिए उन्होंने पुत्रियां कहा है। वेदों के कुछ उपवेद हैं, तो हम पढ़ लेते हैं वेदों के उपवेद क्या क्या हैं। वेद और उनके उपवेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और जिसके प्रवर्तक हैं ब्रह्मा यानी प्रजापति। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी देव हैं, तो वो इन्हीं को कहा जाता है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रवर्तक हैं नारद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और जिसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र को धनुर्वेद का सबसे अधिक ज्ञान था। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। ये तो आपको पता ही होगा, हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में जहाँ पर शिल्प से रिलेटेड कार्य होता है, यानी कि कुछ भी बनाया जाता है, जैसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उद्योगों में बनाया जाता है, तो वहाँ पर विश्वकर्मा जी की ही पूजा की जाती है, ये आपको पता होगा। तो शिल्पवेद के प्रवर्तक कौन है? विश्वकर्मा जी हैं। इसके बाद जैसे वेदों के उपवेद होते हैं, उसी प्रकार वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ एवं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के 3 हैं, पंचविश, षटविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो चारों ऑप्शन में थे, ऋग्वेद आपको सही टिक करना था। जैमिनी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो सामवेद आपको टिक करना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़े ग्रंथों में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का नंबर सबसे पहले आता है, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही नंबर आता है। ये इतना बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है कि ऋग्वेद के बाद दूसरा नंबर शतपथ का ही आता है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे गौपथ कहते हैं। ये इतने ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं। राज्याभिषेक के नियम ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें राज्याभिषेक के नियम मिलते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे नवीन वेद अगर पूछा जाए तो वो अथर्ववेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। चारों वेदों में से अथर्ववेद को अलग कर दिया जाए, यानी कि 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को वेदयति कहते हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से वेदयति कहते हैं। वेदों का दूसरा नाम श्रुति ग्रंथ भी है। श्रुति ग्रंथ यानी कि इन वेदों को उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुन सकते थे। पब्लिक इनको सुन सकती थी, तो इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। सुनने वाले ग्रंथ हैं ये, इनका सुन करके इनको ग्रहण किया जाता था, इसलिए श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही वेदों से। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वेदों के लिए इतना पढ़ना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें संपूर्ण वैदिक काल पढ़ेंगे, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पूरा पढ़ेंगे, 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। पूर्व वैदिक काल में क्या क्या सामाजिक धार्मिक परिस्थितियाँ थी और किस तरीके से वो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुई, किस तरीके से कुरीतियों का जन्म हुआ, कौन कौन सी कुरीतियाँ हुई, एक एक करके सारी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें जो भी बचा हुआ है, यानी कि पुराण, वेदांग, वेदांत, आरण्यक, उपनिषद, जो भी बचा हुआ है वो सारा हम उस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। किसकी कितनी संख्या है, क्या क्या अर्थ होते हैं इनके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।